और आपको जितने लोगों ने ये टाइम दिया है परमेश्वर को, इसका मतलब कि आपने दिया है, आपने कुछ तो दिया, अपना मन, अपना समय दिया, अपनी आंखें, अपने कान दिए हुए समय परमेश्वर को वचन सुनने के लिए। तो परमेश्वर स्वर्ग में खाली नहीं बैठा, याद रखना, आपके लिए काम कर रहा है, वर्किंग पर है वो यीशु मसीह के नाम में। आप तो कुछ लेकर जाओगे आज रात यहां से यीशु मसीह के नाम में। हमें विश्वास करना है ऐसी बातों के लिए कि हाँ, मेरा परमेश्वर मेरे लिए कुछ कर रहा है। जब हम पढ़ते मत्ती 5:24 में, तो वहां पर क्लियर लिखा, इसका मतलब कि 3 कैरेक्टर आपने जाने कि जब हम दान देते हैं तो वो भी हमें देखता है। हम चाहे आंख दान करें, चाहे कान दान करें, चाहे टाइम, अपने घुटने, अपने पैर दान करें, प्रेयर में आपको गुप्त में देखना चाहता है, फास्टिंग आपकी गुप्त में देखना चाहता है। इसका मतलब कि परमेश्वर प्यार करता है। ऐसे कह रहा, आप महीने में, अगर हफ्ते में अगर आप कर सकते हैं तो परमेश्वर आपको, मैं कह रहा हूं, बेनिफिट देने वाला आज रात 100% यीशु मसीह के नाम में। लेकिन आपको इस बात के लिए समझना, कह रहा चौथा पॉइंट क्या है, कहता है सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका कैरेक्टर। कहता है कि अगर आपका कैरेक्टर सही नहीं है तो आपको देना आपका बेकार है, प्रेयर करना बेकार है, आपका फास्टिंग करना बेकार है। बहुत सारे लोगों का कह रहा है बेकार है वो। लेकिन मत्ती 5:24 में देखो क्या लिखा, कह रहा है कि अपने भाई को, कहता है तू भेंट वहीं छोड़ दे। पहले भेंट छोड़ दे, भेंट देने जा रहा था, इसका मतलब दान देने जा रहा था, गुप्त में जा रहा था, लेकिन परमेश्वर ने उसको गुप्त में आवाज लगाई और बोलता है तू अपनी भेंट वहीं छोड़ दे। कह रहा पहले अपने भाई से मेल कर ले जाकर। और कैन और हाबिल के बीच में भी जब झगड़ा था तो उस समय में कैन को भी आवाज लगा रहा था, लेकिन कैन उस बात को सुन नहीं रहा था। बहुत बार परमेश्वर हमारे से बातें करता है, बहुत बार हमें आवाज लगाता है, हमारे मन से, हमारे विचारों से हमें कहीं ना कहीं डायरेक्शन देता है वचन से, लेकिन हम बहुत बार परमेश्वर की आवाज को अनसुनी कर देते हैं। जो लोग अपनी लाइफ में परमेश्वर की आवाज को अनसुनी करते हैं, परमेश्वर उनके लिए हमेशा कान बंद रखता है, इसलिए उनको उत्तर नहीं मिलता। लेकिन आज रात जितने लोगों ने अपने कान खोल लिए इस वचन के लिए और अमल कर लिए कि हाँ परमेश्वर मैं आज से ये काम करूंगा, ये मेरे प्रोफेटिक वर्ड्स मेरे नहीं है, ये पवित्र आत्मा की ओर से आपको मिल रहे हैं। आपकी स्टोरी मैं कह रहा हूं 3 दिन में बदलने वाली है यीशु मसीह के नाम में। लेकिन आपको समझना है, देखो इसको मैं क्या लिखा, क्लियर लिखा। आज जब जा रहा था तो क्लियर लिखा, पढ़ेंगे, तो अपनी भेंट हाँ, वही वेदी के सामने छोड़ दे, हाँ, हाँ, और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। देखो कह रहा है पहले मेल मिलाप कर, इसका मतलब तेरा कैरेक्टर सही नहीं है तो मैं तेरा दान नहीं लूंगा। आज बहुत सारे लोग का कैरेक्टर सही नहीं है। एक बार एक व्यक्ति मेरे पास आया और वो बोलता है, कह रहा लो प्रॉफिट जी मैं 1 लाख रुपए बीज बो रहा हूं। मैंने कहा अच्छा, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। कह रहा आप चर्च बना रहे हैं, आपके लिए मैं जमीन खरीद रहे हैं। आप उस समय मैं ताजपुर में था, और जब उसने ऐसा किया तो मैंने फिर देखा, फिर उसके बाद 1 लाख रुपया उसने और दिया। कहता है लो प्रॉफिट जी, लेकिन मेरे इंग्लैंड का, मेरी पत्नी का, मेरे बच्चों का वीजा लग जाए और हमारी ये फैक्ट्री खुल जाए, हमारा ये हो जाए, वो हो जाए। बड़ी डिमांड से लेकर आया था। मैंने कहा परमेश्वर आशीष दे तुझे, हो जाए इसका काम। लेकिन उसी समय पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, कहते कि मैं इसका काम नहीं करूंगा, इसकी भेंट यहीं छोड़ दे, इसको बोल पश्चाताप कर। मैंने कहा है, आपको पता है 2 लाख रुपए किसको नहीं अच्छे लगते। लेकिन मैंने उसी समय उसको छोड़ा, मैंने उसको बुलाया, मैंने उसका भाई तेरी भेंट स्वीकार नहीं हो रही है, और तेरा जो गुप्त में जो तू पाप करता है वो मुझे पवित्र आत्मा ने दिखाया है, लेकिन मैं तेरे गुप्त के पापों को मैं नहीं खोलने वाला, परमेश्वर खोल रहा है। भविष्यवक्ता तुझे डायरेक्शन दे सकता है, लेकिन तू इस बात को समझ जा। अगर तू कह रहा है कि लेकिन वो बात को समझ गया, मैं उसके अपराध को खोल नहीं रहा हूं, लेकिन उसने क्या किया था, वो अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को धोखा दे रहा था। लेकिन उस समय में उसने समझा, और उस व्यक्ति ने जब इस बात के लिए पश्चाताप किया, मैं आपको बता रहा हूं कि 2 लाख नहीं, उसको परमेश्वर ने इंग्लैंड के अंदर पीआर भी दिया, परमेश्वर ने उसके बच्चों को वीजा भी दिया, हर चीज परमेश्वर ने दिया। मैं कह रहा हूं अगर आज आप सीखने वाले लोग हैं तो मैं ऐसे लोगों के लिए घोषणा कर रहा हूं कि ये मैसेज आज रात आपको बिस्तर से खड़ा करने वाला है यीशु मसीह के नाम में। ये मैसेज आज रात आपकी बच्चों के लिए प्रमोशन लेकर आने वाला है। ये मैसेज आज रात आपके बच्चों के लिए गवर्नमेंट जॉब लेकर आने वाला है। ये मैसेज आज रात जो लोगों की रिपोर्टें नॉर्मल नहीं हुई, वो जाओ और चेक कराओ, कल आप नॉर्मल होंगे यीशु मसीह के नाम में। ये मेरे पर गिफ्ट है, ये मैं पूरे वर्ल्ड के अंदर आपको बता सकता हूं। मैं ये घोषणा करता हूं, मैं आज से नहीं 7 साल पहले मैं घोषणा करता आया चर्च के अंदर कि पवित्र आत्मा ने मुझे कहा है कि मैं जब लोगों के सिर पर हाथ रखकर दुआ करता था, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा लोगों की भीड़ होने वाली है, तो टीवी स्क्रीन से ही बोलना और लोग यहीं से चंगे हो जाएंगे। लेकिन जो लोग इस चर्च के साथ जुड़े रहेंगे और जो लोग आते हैं, मैं कह रहा हूं वो एक बड़ी अनॉइंटिंग को लेकर जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। ये पवित्र आत्मा ने मुझे कहा था, मैं आपको बता रहा हूं और मैं देख रहा हूं, और ये 2021 में ही आप आने वाले समय में देखेंगे हर जगह, हर कंट्री में, हर जगह पर, मैं कह रहा हूं 70 देशों के अंदर पवित्र आत्मा हमारी मिनिस्ट्री को बढ़ाने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं पवित्र आत्मा ने जो कहा वो आज तक पूरा हुआ, लेकिन मैंने अपने अंदर ये 4 सीक्रेट रखे। मैं आपको बताता हूं कि मैं गुप्त रखता हूं हर बात को, लेकिन कई बार
परमेश्वर हमें बताने के लिए बोलता है, आपको उत्साहित करने के लिए, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं पता। कह रहा है क्यों कैरेक्टर आपका सही है, कहता है आपके हाथों में, कह रहा है कि अपने हाथों को शुद्ध कर ले, कह रहा है कि तब मैं तेरा दान लूंगा। अपने हाथों को शुद्ध कर, कहता है कि अब्राहम को भी कहा, मैं कह रहा हूं याकूब को भी कहा, इसहाक को भी कहा, और मैं कह रहा हूं जिन लोगों ने अपने हाथों को शुद्ध किया उनके खेत में बीज जो है 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना आया उनके खेत में। मैं कह रहा हूं आज चर्च में जाते हैं लेकिन वो 30 गुना लेकर खुश है, लेकिन मैं कह रहा हूं आज से अगर आप इस वचन के अनुसार अपने हाथ के कामों को शुद्ध कर रहे हैं तो परमेश्वर आपके कमाई में 100 गुना देने वाला है यीशु मसीह के नाम में। मैं बता रहा हूं फिर से, मेरा परमेश्वर 30 गुना देने वाला नहीं है, मेरा परमेश्वर 100 गुना देने वाला है। आज पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में काम कर रहा है। जब हम पढ़ते दूसरा शमूएल और उसके 6 अध्याय को देखते हैं और उसके 6, 7 और 8 को आप ध्यान से पढ़ें और सुने कि हाथ क्यों इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग नहीं जानते, कह रहे कि बहुत सारे लोग दिखाते हैं, हाथ उठाकर दिखाते हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हाथ से दान देकर दिखाते हैं, बहुत सारे लोग प्रेयर करके दिखाते हैं, लेकिन हाथ, दिस इज इंपॉर्टेंट, मतलब कि ये हैंड आपका इंपॉर्टेंट है आपको। इसलिए यीशु मसीह ने इस पर भाला खाया, इस पर कीले खाई हाथों पर, उसने इसलिए खाई कि ताकि लोग जान लें कि हमें अपने हाथों के कामों को शुद्ध रखना है। परमेश्वर के सामने जब आप हाथ उठा सकते हैं, जब आपके हाथ के काम शुद्ध हो। और इसलिए कह रहा कि आज इस संसार में वायरस चल रहा है, आपको पता है कि आज गवर्नमेंट बोल रही है, कह रहे कि वायरस है, कहता हाथ बार बार धोया करो, लेकिन यहां पवित्र आत्मा भी बोल रहा है, कहता है कि आपको अपनी आत्मा को तैयार करने के लिए, कहता है परमेश्वर से कुछ लेने के लिए आपको बाहर वाले हाथ नहीं, अंदर वाले आत्मा वाले हाथों को धोना है। और जिन्होंने धो लिया आज वचन से, उनकी जिंदगियां बदलने वाली है यीशु मसीह के नाम में। हाँ, पढ़ते हम इसको शमूएल के बारे, हम पढ़ते दाऊद के बारे में। हाँ, जब वे नाकोन के खलिहान तक आए, तब उज्जा ने अपना हाथ परमेश्वर, यहां पर दाऊद जो है अपने सैनिकों को लेकर कहां जा रहा है, ये एक वाचा के संदूक को लेकर जा रहा है। पहले वाचा का संदूक जो है याजक लोग कंधे पर उठाकर ले जाते थे, लेकिन इसने एक नया स्टैंडर्ड बना दिया। दाऊद ने एक बैलगाड़ी लिया और उसकी बैलगाड़ी के उस रथ में इसने जो है संदूक को रख लिया कि ये ना गिरेगा और ना कुछ होगा करे और ना बोझ पड़ेगा किसी पे, और हम बैलों पर बोझ पड़ेगा और चलो बैलों के साथ चलते हैं। लेकिन आगे देखो चलकर उसके साथ क्या हुआ। हाँ, देखते। जब वे नाकोन के खलिहान तक आए, तब उज्जा ने अपना हाथ परमेश्वर के संदूक की ओर बढ़ाकर उसे थाम लिया, क्योंकि बैलों ने ठोकर खाई। तब यहोवा का कोप उज्जा पर भड़क उठा और परमेश्वर ने उसके दोष के कारण उसको वहां ऐसा मारा कि वो वहां परमेश्वर के संदूक के पास मर गया। देखो यहां पर क्या हुआ कि दाऊद जो है वो क्या कर रहा था, दाऊद तो एक भलाई कर रहा था कि परमेश्वर के संदूक को स्टैंडर्ड से लेकर जा रहा था, और उसी समय क्या हुआ कि जो उसके पीछे लोग चल रहे थे तो उसी समय एक बैल को ठोकर लगती है पत्थर पर, और उसी समय वो रेडी जो है बैल की, वो जो रथ था, बैल का जो गाड़ी थी वो गिरने वाली होती है और संदूक जो है नीचे गिरने लगता है। तो उसी समय एक उज्जा नाम का व्यक्ति उस संदूक को हाथ लगा देता है, और उसी समय जब उसको हाथ लगाता है तो उसी समय परमेश्वर का क्रोध उसके ऊपर भड़कता है और उसको उसी समय डेड कर देता है, मर गया वो व्यक्ति। और उसी समय दाऊद उस बात को देखकर परमेश्वर से नाराज हो गया। बोलता है आज इंसान यही तो कर रहा है, आज का इंसान, ये बात इंसानों की समझ में नहीं आने वाली कि वो तो इंसानों की नजर में भला काम कर रहा था, परमेश्वर के संदूक को पकड़ रहा था, उसके संदूक को संभाल रहा था, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उसको मार दिया। आज हो सकता है कि आपके हाथ से बाइबल गिर रही हो किसी के हाथ से और आप पकड़ रहे हो उसको, और उसी समय परमेश्वर का क्रोध आए और आप मर जाएं। इसका मतलब आपका नाराज होना सच्चा हो सकता है, आप नाराज हो सकते हैं उस समय में। आज बहुत सारे लोग नाराज हो जाते हैं, लेकिन यहां पर दाऊद जो है नाराज हो गया और परमेश्वर कह रहा, परमेश्वर ये क्या कहते हैं, लेकिन बाइबल यही बयान कर रही है, कह रहा है वचन के ज्ञान की कमी ना होने के कारण कह रहा है मेरे लोग मर रहे हैं, मेरे लोग नाश हो रहे हैं, कहता है। और ये नाराज हो गया परमेश्वर से, इतना नाराज हो गया, बोलता है कह रहा है कि तुझे नहीं पता परमेश्वर ये क्या, ये तो तेरी भलाई कर रहा था और तेरे संदूक को संभाल रहा था और मेरा कहना मान रहा था और फिर भी ये मर गया। आज बहुत सारे लोग पास्टर के साथ सेवा करते हैं, बहुत सारे लोग चर्चों में जाते हैं, बहुत सारे लोग सेवा करते हैं, लेकिन बहुत सारे पास्टर भी आज लोग, बहुत सारे विश्वासी भी कह रहे हैं कि वो मौत के मुंह में पड़े हुए हैं। रीजन क्या है? रीजन ये है, कह रहे हैं कि उनको ध्यान नहीं है कि यहां पर उज्जा के बारे में लोग नहीं जानते थे, लेकिन बाइबल बयान करती है उज्जा के बारे में कि वो गुप्त पापों में था, वो उसके हाथ के काम शुद्ध नहीं थे, इसलिए जब उसने हाथ लगाया तो उसी समय ये कैरेक्टर, दिस इज इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, इसका मतलब प्रेयर करना गुप्त में, दान देना गुप्त में, फास्टिंग करना गुप्त में आपके लिए भला हो सकता है, लेकिन परमेश्वर कह रहा है मैं गुप्त में देखता हूं। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ और उसको बोलो गुप्त में देख रहा है पिता, कह रहा तुझे गुप्त में देख रहा है।
आपको गुप्त में देख रहा है। अपने बच्चों अपने परिवार को बोलो कि गुप्त में देख रहा है तुझे पिता, आपको गुप्त में देख रहा है। वो गुप्त में देखता है। याद रखना, आप क्या बोलते हैं वो देख रहा है, आप क्या सोचते हैं वो देख रहा है, आप क्या करते हैं वो देख रहा है। वो चल रहा था लेकिन उज्जा को कोई नहीं देख रहा था। उज्जा सोचता शायद मुझे कोई नहीं देख रहा, लेकिन परमेश्वर देख रहा था। अगर वो याजक या दाऊद ही उसको हाथ लगा देता वो कभी ना मरता। मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन अगर आज आप पवित्रताई में होकर, अगर आज आप बाइबल को पढ़ रहे हैं, पवित्रताई में होकर आप चल रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि आज रात परमेश्वर आपको गुप्त स्थानों से गड़ा हुआ धन देने वाला है। चर्च यीशु मसीह के नाम में आपकी प्रॉब्लम्स 2 मिनट में हल कर सकता है मेरा परमेश्वर। लेकिन आपका विश्वास जो है छोटा है। कहता इसलिए कई बार हम प्रॉब्लम्स में चले जाते हैं। इसलिए दाऊद नाराज हो गया। लेकिन जब हम भजन संहिता पढ़ते हैं तो वहां पर क्लियर बोलता है, भजन संहिता में कोई इसको पढ़ सकता है 24:3 में। देखो भजन संहिता में क्या लिखा कि वहां पर क्लियर लिखता है। हाँ पढ़ें इसको। यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है? हाँ देखो अब क्या कह रहा है दाऊद, कह रहा है अब समझ में आ गया। पहले नाराज होकर चर्च से चला गया। आज बहुत सारे लोग दान देते हैं, भेंट देते हैं, दशमांश देते हैं, और जब उनके काम नहीं बनते तो उस समय वो पादरी को क्या चर्च को भी छोड़ देते हैं। बोलते कह रहे कि अब हम चर्च में नहीं आएंगे, परमेश्वर ने हमारा कुछ किया तो है नहीं, हमारा नुकसान आज भी हमारे पर कर्जा है। ये दाऊद भी यही गलती करके नाराज होकर जा रहा था। लेकिन उसी समय इसको परमेश्वर ने बताया। इसको बाद में पता लगता है कि उज्जा ने कितनी बड़ी गलती की थी। इसका मतलब, और अब उसकी गलती को अब ये समझ रहा है और बोल रहा है। फिर से पढ़ा। हाँ, यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है? कह रहा यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है? हाँ, और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है? उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है? आगे बढ़े। जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है। हाँ, जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया। हाँ, और ना कपट के शब्द खाई है। हालेलुया। इसका मतलब क्या कह रहा है? अगर कपटी नहीं है आपका कैरेक्टर, मैं कह रहा हूं परमेश्वर आज रात आपको विनर बनाने वाला यीशु मसीह के नाम में। यहां दाऊद इस बात को समझ गया। इसका मतलब हुज्जा का कैरेक्टर कपटी था। इसका मतलब कि इसके अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम्स थी। इसका मतलब कि आपका कैरेक्टर जो है, आपके हाथ के काम और आपके मन परमेश्वर देखता है, इंसान नहीं देखता। इसका मतलब परमेश्वर देख रहा है। इस वचन को याद रखना हमेशा अपनी लाइफ के अंदर कि वो गुप्त में आपको देखता है। और अगर आप गुप्त में पास हो गए तो मैं कह रहा हूं कि करोड़ नहीं आएंगे भाई साहब, 60 करोड़ आने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं गुप्त में अगर आप पास हो गए, इसमें क्लियर लिखा 6:6 में कह रहा है जो पिता तेरा गुप्त में है और वो तुझे प्रतिफल देगा। इसका मतलब प्रतिफल आपके पड़ोसियों पर नहीं जाएगा, पड़ोसियों पर नहीं, आप ही के घर आएगा। और बहुत सारे लोग गुप्त में बैठे मोबाइल देखते रहते हैं अपने कमरे में, मम्मी को पता ही नहीं है ब्लू फिल्म चल रही है, व्हाट्सएप पर लड़कियों से चैटिंग हो रही है और नकल मार रहे हैं, लेकिन पता ही नहीं है क्या हो रहा है। एक बार ऐसे ही हो रहा था कि मैं जब पढ़ रहा था, मैं जब टीचिंग कर रहा था तो टेस्ट दे रहा था, एक एग्जाम दे रहा था जब प्रभु को नहीं जानता था। तो उसी समय मैं नकल मार रहा था पड़ोसी से। मैंने कहा दिखा मुझे पेपर दिखा। तो उसी समय वो कह रहा नहीं मैडम देख रही। मैंने कहा चुप कर मैडम, कोई नहीं देख रही, नकल मारने दे यार, कोई नहीं देख रही मैडम। मैंने कहा पास होना, टेंशन मत ले। तो मैं उसी समय उसको पेपर को कर रहा था, लेकिन उसी समय वो मैडम ऊपर से आई और आकर मेरे पास आके खड़ी होगी, बोलती है कह रही मैंने ना तुम्हारे कमरे में कैमरा लगाया हुआ है। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा अच्छा। कह रही तूने सारी क्लास को तंग कर रखा है, पेपर ऐसे करके देख रहा है। कह रहे नलायक बच्चा कहीं का। मेरे को उस दिन पता लगा कि कैमरा भी होता है। उस समय में जमाने में कैमरे नवे आए थे। मैं आपको बता रहा हूं कि पवित्र आत्मा आपको देख रहे, कैमरा ऊपर लगा हुआ है। अगर आज रात आप पास हो गए तो मैं कह रहा हूं कोई आपके बच्चों की प्रमोशन को चुरा नहीं सकता। याद रखना, आपके बच्चे आशीष में बदलने वाले हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि आज भी वो मैडम ने मुझे इतने डंडे लगाए थे, आज भी मुझे याद है। आज भी मुझे वो याद है। मैं आपको बता रहा हूं कि उस दिन से मुझे वो कैमरा, और जब भी मैं कैमरे पर प्रचार करता हूं मुझे गुस्सा बहुत आता है कई बार, मैं कि कैमरा मुझे देख रहा है। लेकिन हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि कोई देख रहा है या नहीं देख रहा, लेकिन याद रखो कि मेरा खुदा आपको देख रहा है। और अगर आप पवित्रताई में, इस कैरेक्टर में आप पास हो गए तो पवित्र आत्मा आपकी हर मन की इच्छा को, आप यूहन्ना 15:7-8 में जाकर घर जाके पढ़ सकते हैं। उसमें क्लियर लिखा जो कुछ मांगोगे मिल जाएगा आज रात, जो कुछ मांगोगे। इसका मतलब परमेश्वर देने वाला है। इसका मतलब कि हमारे को कह रहा कि हमारे गिविंग को देखता है। एक औरत ने क्या किया, एक औरत पंजाब में रहती थी और उसने
परमेश्वर को क्या है, उसका आने वाले समय में उसने बड़ी बड़ी बातें की परमेश्वर से कि परमेश्वर मुझे ये दे वो दे। गुप्त में प्रार्थना करती थी बेचारी, परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना। गुप्त में दान देती थी, परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना। और जब उसके पास एक बहुत बड़ी रकम आई और उसका इंग्लैंड का वीजा लग गया और उनका वहां पर भी एक शिप का बिजनेस हो गया और बड़ा अच्छा बिजनेस चल गया, तो उस समय उन्होंने बड़े पैसे कमाए। और जब उन्होंने पैसे कमाए तो उसका दशवांश जो था वो 50 लाख रुपए आया उसका। जब 50 लाख रुपए दशवांश आया तो इसका मतलब उसके पास पैसा कितना आया होगा। तो उसने वो भूल गई वो गुप्त, मतलब कि उस समय में प्रेयर को भूल गई, वो प्रेयर को भूल गई, वो गुप्त में दान करने को, गुप्त की फास्टिंग को, कि परमेश्वर देखता भी है। पैसा एक ऐसी चीज है कि हम भूल जाते हैं कई बार कि परमेश्वर हमें देख भी रहा है कि नहीं देख रहा है, और उसी समय घमंड में आ गई। लेकिन उसने एक काम करना शुरू कर दिया। उसने कहा कि अब तो मैं कह रही कि मैं परमेश्वर के लिए एक चर्च बनाऊंगी। देखो, इंसानों की नजर में वो गलत काम नहीं है कि वो अपने पैसे से परमेश्वर का चर्च बना रही है खुद, लेकिन परमेश्वर को वो पसंद नहीं आया। उसने वो चर्च बनाया पंजाब के अंदर, और आपको बता रहा हूं कि वहां पर एक पादरी उसने रखा, कि उसने किराए पर रखा कि मैं तुझे 10,000 सैलरी दूंगी, तुझे यहां रहना है और परमेश्वर की सेवा करना है। और उसने वहां पर वो सेवा स्टार्ट किया। लेकिन परमेश्वर ने उस पादरी को कई बार आवाज लगाकर कहा, ड्रीम्स में कहा, सामने कहा कि तू इसको छोड़ दे, और ये हाथ से, जिस हाथ से ये चर्च बना है, मैं इसमें नहीं आऊंगा। जिस हाथ से ये काम किया गया है मैं नहीं आऊंगा। मैं ऐसे घर में नहीं रहता जहां पर मेरी रिस्पेक्ट नहीं है, जहां पर मेरा आदर नहीं है, मैं नहीं आऊंगा। और उसी समय मैं जा रहा हूं। लेकिन वो व्यक्ति नहीं समझा, पास्टर भी नहीं समझा, विश्वासी भी नहीं समझा कि वहां पर कलीसिया नहीं बढ़ रही है, काम नहीं हो रहा है। लेकिन कारण क्या है, रीजन क्या है, उसने कभी नहीं पूछा। आज बहुत सारे लोगों के बिजनेस नहीं चलते, कई बार हम ठीक नहीं होते, तो हम कई बार परमेश्वर से नहीं पूछते। अगर आपको कोई उत्तर मिले ना मिले, लेकिन आज अपने हाथों को उठाओ और कहो, परमेश्वर मुझे एक बात तो बता कि मेरे से अगर कोई गलती है तो मुझे बता। और परमेश्वर आपकी गलतियों का सुधार आपसे करवाने वाला है यीशु मसीह के नाम में। तो उसी समय इस औरत ने भी अब कभी ये नहीं सोचा, ये अंधी हो गई इस पैसे के लालच में, और इसने एक अच्छा काम कर दिया। इसने अपनी प्रशंसा करानी सोची। इसने कहा कि मैं गुप्त में नहीं, मैं पूरी दुनिया को दिखाऊंगी, पूरे गांव को दिखाऊंगी कि मैं देखो इंग्लैंड तो आई और मैंने चर्च बनाया है, मैं कम किया है, मैं गलत टीचिंग नहीं करता, गलत गोस्पल नहीं बांटता। मैं आपको बता रहा हूं कि अगर कोई करे ना करे, लेकिन बहुत सारे लोगों के अंदर ये बातें हैं कि जी हम पैसा लाएं, हम करेंगे। ये पादरी क्यों अपना नाम करे, ये विश्वासी क्यों अपना नाम करे, मैं अपना नाम करता हूं, मैं करता हूं। और इसने अपने नाम के चक्कर में वो कर दिया। लेकिन वहां पर उसी समय में एक बात हुई और वो पादरी वहां से नहीं गया। और उसके बाद उसका बच्चा जो था, पीछे रेल का फाटक था और पटरी थी उसके घर के पीछे, उस चर्च के पीछे। और एक दिन उसका एक ही बेटा था और वो पीछे घूम रहा था और ट्रेन ने उसको कुचल दिया और मर गया। और उस दिन उस पादरी को समझ में आया और वो रोने लगा और गिड़गिड़ाने लगा। और परमेश्वर ने कहा, मैंने तुझे कहा था निकल जा, शैतान काम ना करे। याद रखना, परमेश्वर कभी किसी को मौत नहीं देता। जब आप परमेश्वर की आज्ञाएं तोड़ी जाती हैं तो मौत आती है, मुसीबतें आती हैं, समस्याएं आती हैं। इसका मतलब परमेश्वर आगाह करता है, अपने लोगों को बचाता है। और लेकिन वो नहीं माना और चला गया। उसके बाद बहुत सारे लोग वहां पर आए मीटिंग करने के लिए। उसने दूसरे लोगों को बुलाया, एक बार मुझे प्रचार करने के लिए बुलाया। बड़ा काम हुआ उस चर्च के अंदर, बहुत लोग इकट्ठे हुए। लेकिन उसी समय जब मैं खाना खा रहा था उनके घर पे, तो पवित्र आत्मा ने मुझे डांट लगाया और बोला, निकल ले यहां से, जल्दी कर, खाना छोड़ दे और निकल जा। मैं उसी समय बड़ा डर गया और मैंने पूछा, मैंने कहा भाई ऐसी क्या बात है। तो उसी समय कुछ आदमियों ने बताया, बोलते हैं, कह रहे कि इस औरत ने मतलब कि हमें नहीं पता, पर ये जब से चर्च बनाया तब से चला ही नहीं है। तो मुझे पवित्र आत्मा ने ये बात बताई और मैंने जब इस बात को देखा तो उसके आज तक भी 40 साल हो गए हैं। उसकी 2 लड़कियां हैं, लेकिन उनको औलाद अब तक नहीं हुई। बहुत सारे लोग नहीं जानते कि उनके काम जो है परमेश्वर देख रहा है, उनके हाथों के काम देख रहा है। मैं कह रहा हूं कि शाऊल ये गलती कर रहा था कि वो राजा बनाया और उसने क्या किया, शाऊल ने अपनी भेंटें अपने जो है, जब शमूएल प्रॉफिट आने में देर हो गया, पहले लोग जब राजा महाराजा लड़ाई में जाते थे तो वो किसी को, याजक को बुलाते थे और वो उनके लिए धूप चढ़ाता था, उनके लिए बलि चढ़ाता था, उनके लिए दान चढ़ाता था, क्योंकि वो ड्यूटी जो है याजक की होती थी। लेकिन यहां पर उस राजा ने क्या किया, जब प्रॉफिट नहीं आया तो गुस्से में आ गया, नाराज हो गया और उसने अपने कैरेक्टर को, कह रहे हैं कि जो गुप्त में था उसका सामने आ गया कैरेक्टर। आज बहुत सारे लोग गुप्त में कैरेक्टर रखते हैं, जय मसीह की, जय मसीह की, अंदर जाकर इसकी टांग टूट जा, अंदर है उनका कैरेक्टर, खुंदक है उनको,
उनको खुंदक है, अपनी भाभी से भी खुंदक है, अपने भाई से भी खुंदक है, अभी जो बाहर बैठे ना इनको भी एक दूसरे से खुंदक होगी लेकिन नहीं, मैं ये कह रहा हूं, लेकिन आपस में एक दूसरे से खुंदक होती है, हम सबको बोलते हैं जय मसीह की, घर में भी परिवार में भी, लेकिन हमारे कैरेक्टर कई बार बाहर आ जाता है। और इसने क्या किया, शाऊल ने ये काम कर दिया और परमेश्वर ने इसको डांट लगाई भविष्यवक्ता के द्वारा कि सुन मैंने तेरे को राजा बनाया है। कहता है तू राजा है, कह रहा है तेरा काम याजक वाला नहीं है, अपना काम तू, तेरे हाथ के काम कहता है आज अपवित्र हो गए हैं, अशुद्ध हो गए हैं और अब से तू राजा नहीं रहेगा। इसलिए लोग बड़ी बड़ी समस्याओं में पड़े हैं, लोग बड़ी बड़ी समस्याओं में पड़े हैं, लेकिन पवित्र आत्मा आज ऐसे लोगों से कह रहा है कि अगर आज व्यक्ति आज अपने हाथ के कामों को देख ले कि मैंने अब तक कितने गुनाह किए हैं, इसलिए यीशु मसीह ने क्रूस पर हाथों पर किले खाई के परमेश्वर अगर आज इनके हाथों से कोई गलती होगी है, अगर ये इस बात का फैसला कर रहे हैं कि परमेश्वर मैं विश्वास करता हूं कि आज मेरे पापों को तूने उठा लिया है, तो परमेश्वर कह रहा है कि आज आपके कितने भी गुनाह हो, आज मेरा परमेश्वर आपको माफ करने वाला यीशु मसीह के नाम में। सबको जय मसीह की, मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।